यस स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, अब हम देखते हैं बेटे इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक आपका कौन सा चल रहा था? टॉपिक चल रहा था आपका ओवरड्राफ्ट एज पर पास। ओवरड्राफ्ट एज पर पास। और हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं इस टॉपिक का, हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान देना, अपना आप पे इकलौता क्वेश्चन है ऐसा, दूसरों के क्वेश्चन चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नई चीज़ पता लगेगी इस क्वेश्चन में आपको कि ऐसा भी हो सकता है आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23, टॉपिक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। हेडिंग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा 31 मार्च 2019। एज यूजुअल जैसे आप पहले करते हुए आए, कैश बुक डेबिट से प्लस, क्रेडिट से माइनस, और पासबुक क्रेडिट से प्लस, डेबिट साइड से माइनस। उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बताया इसमें इन्होंने, on checking the passbook it was found that it shows an overdraft of rupees 5220 as on 31 मार्च 2019। तो ये बताया ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और ये क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने 5220 ओवरड्राफ्ट, जैसा आप कहते हैं माइनस में। फर्स्ट पॉइंट, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिट बाय द बैंक ₹6000। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग माइनस में होता होगा, सॉरी पासबुक से प्लस में आता होगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, पासबुक से प्लस में आई 6000। सेकेंड पॉइंट, चेक डिसऑनर्ड एंड डेबिट बाय द बैंक बट नॉट गिवन इफेक्ट इन लेजर। लेजर होता है कैश बुक, ₹800। तो चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन कैश बुक एंटर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट कैश बुक से माइनस, पासबुक से प्लस, दैट मीन्स प्लस में आएगा। तो चेक डिसऑनर्ड बट नॉट शोन इन कैश, और ये क्वेश्चन में दे रखा है ना 800 रुपये। थर्ड, बैंक चार्जेस डेबिट बाय द बैंक बट डेबिट मेमो नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक। तो बैंक चार्जेस, ये डेबिट मेमो से कोई मतलब नहीं हमारा, वही फॉर्मेट का पॉइंट है। बैंक चार्जेस, बैंक ने हमारे अकाउंट से खर्चों का पैसा काट दिया लेकिन हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पासबुक घट चुकी है और कैश बुक में इसकी कोई एंट्री पास नहीं है। तो कैश बुक पे क्या कर लेंगे, इसको कैश बुक से माइनस करते हैं और पासबुक से करते हैं इसको प्लस। तो ये आ गया बैंक चार्जेस, और ये क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने 50 रुपीज, पासबुक से आते हैं ये प्लस। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सिस क्रेडिट इन लेजर ₹200। ध्यान देना, ये पॉइंट थोड़ा सा हटके है फॉर्मेट से। ये कैश बुक और ये पासबुक, सुनना है कि पॉइंट, ठीक है भाषा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट
एक्सिस क्रेडिट इन लेजर, लेजर यानी कैश बुक, और क्रेडिट मतलब माइनस, यानी हमने कैश बुक के अंदर जो ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है वो ज़्यादा क्रेडिट कर रखा है। फिर सुनना, देखिए कैश बुक क्रेडिट से माइनस होती है, और जो लेजर वर्ड यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है कैश बुक के लिए। तो इन्होंने बताया कि जो ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है वो कैश बुक के अंदर आपने ज़्यादा क्रेडिट कर रखा है, कितने से, 200 रुपये। तो 200 रुपये कैश बुक में आपने ज़्यादा माइनस कर रखे हैं। तो देखा फॉर्मेट के आधार पे, तो 200 रुपये यहाँ तो माइनस हो गए, यहाँ माइनस नहीं हो पाए। अब या तो यहाँ प्लस करो या यहाँ माइनस करो, क्वेश्चन पासबुक का है, तो 200 रुपये आ जाएंगे आपके माइनस के। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सिस क्रेडिट इन लेजर। फिफ्थ पॉइंट, wrongly created by the bank to account deposit of some other party rupees 900 रुपये। किसी और ने जमा करे और बैंक ने हमारे खाते में प्लेस कर दिया, पैसा किसी और ने जमा किया और बैंक ने वो पैसा गलती से हमारे अकाउंट के अंदर प्लस कर दिया। तो ये मिस्टेक हो चुकी है आपकी। ठीक करने के लिए कितने रुपए, 900 रुपये जमा करें किसी और पार्टी ने। जब कोई और पार्टी जमा करेगी तो बैंक ने गलती से यहाँ प्लस कर दिया और यहाँ पर ये पैसा प्लस हो नहीं पाया, तो या तो कैश को प्लस कर दो या पासबुक के अंदर कर दो इसे माइनस। क्वेश्चन चल रहा है पासबुक के अकॉर्डिंग, तो कहाँ आएगा माइनस। तो 900 रुपये क्वेश्चन में आ गए हमारे ये माइनस। और wrongly created by bank deposit by another party। जमा किसी और ने करे और बैंक ने जमा कर दिए ना हमारे अकाउंट पे। फिर चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹400 फॉर्मेट का पहला ही पॉइंट है, सभी को पता। चेक इशू कैश बुक से प्लस पासबुक से माइनस। क्वेश्चन पासबुक का है, पॉइंट माइनस में आ जाएगा। तो ये हुआ चेक इशू बट नॉट yet presented for payment। और ये क्वेश्चन में दे रखा है 400, पासबुक से आ गया ये माइनस। पॉइंट सारे हो चुके हैं। क्वेश्चन की क्लोजिंग करेंगे। आप कहेंगे विशेष क्या हुआ क्वेश्चन में, तो विशेष क्वेश्चन में अब होगा। देखिए टोटल इस साइड में तो आ रहा 6850, इस साइड में आया 6720, डिफरेंस करके यहाँ पर आ गया 130। टोटल बोथ साइड इक्वल। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सवाल आता है कि क्या विशेष हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान देना विशेष क्या हुआ इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, जब बैलेंस लेके चले थे। तो कायदे से आंसर जो आना चाहिए आपका ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, जैसे कि अब तक होता हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा फेवरेबल बैलेंस एज पर
कैश। सवाल उठा ऐसा क्यों हुआ, इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों हुआ कि आंसर फेवरेबल बैलेंस में आ गया आपका। सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर आपने नोटिस करी हो जितने भी क्वेश्चन आपने अब तक सॉल्व किए उन सभी क्वेश्चन में अगर आप यहाँ बैलेंस लिखा आपने तो आंसर यहाँ निकल के आया, यहाँ बैलेंस लिखा है तो आंसर यहाँ निकल के आया। इस क्वेश्चन में जहाँ आपने बैलेंस लिखा है आंसर उस तरफ ही निकल के आ गया। तो कभी भी अगर ऐसा हो कि जिधर आपने बैलेंस लिखा आंसर उस तरफ ही निकल के आ गया तो क्वेश्चन फिर आपका यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो यहाँ फेवरेबल बैलेंस हो जाएगा, फेवरेबल बैलेंस चल रहा है तो यहाँ पर आपका ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। तो अगर आंसर सेम साइड में आ जाता है तो क्वेश्चन हमारा आगे से भी चेंज हो जाता है, फेवरेबल का ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का फेवरेबल। ओके।